आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिलकर के इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कोड का पार्ट 2। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, बहुत सारा क्लासिफिकेशन देखा था और उसके एग्जाम्पल मैं दी थी आप लोगों को पिछली क्लास में, और बीसीडी कोड हम लोगों ने डिस्कशन पूरा किया था। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नॉन वेटेड कोड, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था एक्सेस 3 कोड या फिर ग्रे कोड भी हम लोगों ने देखा था। तो उस पर आज मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हो, या फिर रेलवे, डीएफसीसीएल, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है। तो अच्छे से पढ़िएगा, मैं पूरा बेसिक से कवर करते हुए चलूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसे अभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो ऑनलाइन ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और भी लेक्चर्स बहुत सारे आएंगे। तो अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो आप लास्ट तक जरूर देखिए, और बहुत सारे वीडियोस का, लेक्चर्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम पूरा डिटेल डिस्कशन देखेंगे नॉन वेटेड कोड का। और नॉन वेटेड कोड के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि इसका कोई भी वेट नहीं होता है। जैसे कि पोजिशनल वेटेड कोड में वेट होता है, इनमें ये चीज नहीं होता है। तो हेडिंग आप लोग को सबसे पहले डालनी है नॉन वेटेड कोड। ठीक है, ये क्या होता है? नॉन वेटेड कोड। ठीक है, नॉन वेटेड कोड। वेटेड कोड लिख लीजिए, नॉन वेट की जगह नॉन वेटेड कोड लिख लीजिए। नाम से समझ में आ रहा है कि इसका वेट नहीं होगा। और फटाफट से आप मुझे इसका एग्जांपल बताइए, जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। तो इसका एग्जांपल है, कई बार आप लोगों से पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वेटेड कोड। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है एक्सेस 3 कोड। ठीक है, एक्सेस 3 कोड। इसे और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एक्सेस 3 कोड। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है ग्रे कोड। ठीक है, ग्रे कोड। तो इसका हम लोग पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये ग्रे कोड क्या होता है और एक्सेस 3 कोड क्या होता है। आप हेडिंग डालिए, फिर हम फटाफट से देख लेते हैं कि क्या चीज होता है ये। तो देखिए, पहले एक बार आपको एक्सेस 3 कोड पढ़ने के लिए बीसीडी कोड पढ़ने की आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी। तो बीसीडी कोड आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, बीसीडी कोड आप लोगों को पढ़ना है, और उसके बाद फिर आप लोग को देखना पड़ेगा कि कैसे आप अच्छे से बीसीडी कोड पढ़े हैं, तभी एक्सेस 3 कोड आप पढ़ सकते हैं। तो अब आप लोगों को ये एग्जांपल के साथ फर्स्ट हेडिंग डालना है आप लोगों को एक्सेस 3 कोड। ठीक है, एक्सेस 3 कोड। नाम से समझ में आ रहा है एक्सेस 3, यानी कि आप लोग जब बीसीडी पढ़ते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं? बीसीडी प्लस 3 करना होता है। मतलब ये है, सबसे पहले इसका जो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है वो लिखते जाइए। एक्सेस 3 कोड इज अ नॉन वेटेड कोड, वेरी फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, वी कैन गेट access 3 code by adding 3 का हम लोग का इक्विवेलेंट क्या था? 011 टू द बीसीडी नंबर। ठीक है, बीसीडी नंबर मतलब क्या बोल रहा है कि जो बीसीडी नंबर है, अगर आप उसमें +3 करेंगे तो आप लोगों को एक्सेस 3 मिलेगा। नाम से ही समझ में आ रहा है एक्सेस 3। और इसके में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। ठीक है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड भी कहा जाता है इसे। देख लीजिए, ये जो 3 पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से आप लोगों को पूछता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड का एग्जांपल क्या है? एक्सेस 3 कोड है। अभी फिलहाल के लिए ये 3 पॉइंट याद रखिए। अब उसके बाद देखिए, इसका अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो हम लोगों को ये मालूम है
कि डेसिमल से हम क्या करते हैं, डेसिमल से हम लोग फिर बीसीडी अभी देखे थे, हम लोग बीसीडी का लिख सकते हैं। और इस बीसीडी में अगर आप +3 ऐड करेंगे, +3 मतलब 011 को ऐड करेंगे तो आप लोगों को एक्सेस 3 कोड मिलेगा। ठीक है, एक्सेस 3 कोड आप लोगों को मिलेगा। देख लीजिए, तो डेसिमल से हम लोगों ने बीसीडी पढ़ा, बाइनरी कोडेड डेसिमल, और उसके बाद अगर आप +3 ऐड करते हैं तो आप लोगों को मिलेगा एक्सेस 3 कोड। समझ में आया इतनी बात? तो इसे आप नोट करिए, और ये जो इंपॉर्टेंट मैंने सर्कल से मार्क किया, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अब आइए हम देख लेते हैं ट्रुथ टेबल की सहायता से कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। एक्सेस 3 कोड, ठीक है। तो एक तरफ मैं लिखूंगी डेसिमल नंबर, एक तरफ लिखूंगी मैं बीसीडी, और एक तरफ मैं लिखूंगी फिर एक्सेस 3 कोड हमारा। तो ये कॉलम आप डालिए, सबसे पहले डेसिमल, एक तरफ डालिए बीसीडी, और तीसरी तरफ डालिए एक्सेस 3। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही हूँ, एक्सेस 3। ठीक है, तो डेसिमल के लिए हम लोगों ने देखा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक हम लोगों ने देखा था, और हम लोग को पता है कि इसका बीसीडी अगर हमें रिप्रेजेंट करना पड़े तो कैसे करेंगे, 4 बिट से। 4 बिट से हम लोगों को 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, ठीक है, 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 एंड 1 0 0 1। यही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी को भी। तो 0 से 9 तक ये क्या होता है, वैलिड बीसीडी कोड होता है, वैलिड बीसीडी नंबर होता है। इसके 4 बिट से हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें बीसीडी मिलता है। अब ये क्या चीज है देख लीजिए, एक्सेस 3 क्या है, बीसीडी +3, यानी कि 0 1 1 ऐड करेंगे तो ये 3 बिट का है, इसे आप 4 बिट बनाने के लिए 0 0 1 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं हम यहाँ पर 4 बिट से। ठीक है, समझ में आया? अब कुछ नहीं है, अगर 0 में आप 3 ऐड करेंगे, देखिए बीसीडी है यानी कि 0 है, 0 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 0। देख लीजिए ये 0 है, 0 + 3 करेंगे, देखिए +3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। तो ये 1 क्या हो जाएगा, +3 करते जाइए 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 के लिए क्या हो जाएगा, +3, तो ये हो जाएगा 6। देख लीजिए 0 + 3 0 + 3 0 0 1 1 +3 करेंगे तो 0 1 + 3 4 2 + 3 5 3 + 3 6 4 + 3 7 5 + 3 8 6 + 3 9 7 + 3 10 8 + 3 11 9 + 3 12। तो ये हो गया एक्सेस 3 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक्सेस 3 का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, देख लीजिए। इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी को भी। देखिए ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेसिमल 0 से 9 मैंने लिखा है, बीसीडी मैंने लिखा है 4 बिट से, और 4 बिट से ही रिप्रेजेंट मैंने किया है एक्सेस 3 को। तो 0 का क्या होगा, 0 का +3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 0 0 1 1 है। 1 + 3 करेंगे, बीसीडी ये 1 है तो 1 + 3 किए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 1 0 0। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बेसिकली इस बीसीडी में आप +3 ऐड करते जाइए, +3 ऐड करते जाइए। ठीक है, +3 ऐड करेंगे तो आपको जो भी नंबर मिलेगा वो एक्सेस 3 कोड होता है। आई थिंक इतना आप लोग को क्लियर होगा। तो देखिए ये नंबर क्या है, ये नंबर यहाँ पर वैलिड एक्सेस 3 कोड है, तो सिर्फ यही है एक्सेस 3 कोड। अब इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा था आप लोगों को, पॉइंट ये था कि एक्सेस 3 कोड इज कॉल्ड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड।
तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड इसे क्यों कहा जाता है? देखिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, 0 का 1 हो जाना और 1 का 0 हो जाना। तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब बेसिकली है 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर आप एक बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसे कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब हाई का लो, लो का हाई हो जाना। और अगर कॉम्प्लीमेंट्स डिनोट करेंगे तो कोई भी है तो इसको बार से हम डिजिटल में शो करते हैं, जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी लोगों को? तो 0 का 1 और 1 का 0 हो जाना। तो अब ये देखिए, यहां से आप इसको गौर करिए, इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को। तो देखिए 0 0 1 1 है, ये 0 0 1 1। इसका कॉम्प्लीमेंट जब आप लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए यही नंबर यहाँ पर दिख रहा है 1 1 0 0। सिमिलरली आप इसका एक बार कॉम्प्लीमेंट लेकर के देखिए ये इतना आता है कि नहीं। तो ये क्या नंबर है? 0 1 0 0 है। इसका कॉम्प्लीमेंट मैं लेती हूँ C, तो ये हो जाएगा 1 0 1 1। देखिए बिल्कुल एज इट इज आ रहा है। तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट मतलब देख लीजिए ये सारे नंबर एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आया? ठीक है, कोई नंबर मिसिंग तो नहीं है? चेक कर लीजिए एक बार आप। ठीक है, देख लीजिए कोई नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। इसे हम कहते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट नंबर। ठीक है, तो इसे मैं शायद एरो गलत मार कर दी हूं, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, तो ये वाला जो है वो यहां जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट है। ये ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक है, देख लीजिए, तो इसे कहते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। एक्सेस 3 कोड इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। आई थिंक इतना आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो बीसीडी में +3 ऐड करिए तो एक्सेस 3 कोड आप लोगों को मिल जाएगा। और इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाता है, कोई नंबर दे देगा, बोलेगा कि इसका एक्सेस 3 कोड बताइए। फिर अभी हम एक और एग्जाम्पल बढ़िया सा देखते हैं और उसके बाद आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्सेस 3 कोड क्या होता है। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। क्वेश्चन है ये आप लोगों का। क्वेश्चन है 625 जो बीसीडी में है, इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्सेस 3 में। एक्सेस 3 है, तो फटाफट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। फटाफट आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आंसर बताइए, ऑब्टेंड करिए। ठीक है, ये बीसीडी ऐसे भी बोल सकता है या फिर 625 बेस 10 बोल सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। तो आप लोगों को पता है इसका हम लोगों को अगर बीसीडी लिखना होगा तो बीसीडी सिंपल है, एक एक बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, 2 के लिए क्या हो जाएगा, 5 के लिए क्या हो जाएगा बताइए। 4 बिट से रिप्रेजेंट करने के लिए तो ये हो जाएगा 0 1 1 0। 2 के लिए क्या होता है 0 0 1 0। 5 के लिए होता है 0 1 0 1। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, प्लस ऐड करना है, +3 ऐड करना है। +3 मतलब 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 ऐड करना है। तो देखिए ये एडिशन तो वैसे बिल्कुल सिंपल है, 1 + 1 0 होता है, लेकिन वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। सिंपली देख लीजिए, अगर ये 625 नंबर है, इसमें आप +3 ऐड किए, इसमें आप +3 ऐड किए, इसमें आप +3 ऐड किए, तो ये कितना बनेगा 9, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 8। और सिंपल इसका रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को मालूम है क्या हो जाएगा। सिंपल इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0। तो ये आपका जो भी आंसर आएगा वो एक्सेस 3 कोड होगा। समझ में आया आप लोगों को? कुछ नहीं किया है, बस +3 हर एक हम लोग बिट में डिजिट में ऐड कर दिए हैं और उसका हम लोग ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर दिए हैं। तो इसी को कहते हैं एक्सेस 3 कोड। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें आप लोगों को कोई ज्यादा डाउट होगा। अगर आप लोग को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी आप लोगों को। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया तो फटाफट एक क्वेश्चन नोट करिए और मुझे आंसर बताइए। फटाफट से क्वेश्चन नोट करिए और आंसर बताइए मुझे कितना आ जाएगा आप लोगों का। एक क्वेश्चन आपके लिए है 428
क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ऑब्टेन दी XS3 कोड फॉर 428 बेस 10। ये आपका क्वेश्चन है और आप मुझे आंसर बताने वाले हैं कि कितना इसका आपका आंसर आएगा। इसका XS3 कोड आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हेडिंग आप डालने वाले हैं, जो हम सेकंड कोड पढ़ेंगे नॉन वेटेड कोड का, वो है ग्रे कोड, और आप इसे ट्रिपल स्टार मार्क करेंगे, ठीक है। ट्रिपल स्टार मार्क करिए, फटाफट ग्रे कोड हेडिंग डालिए और इसे मोस्ट IMP लिखिए। MCQ क्वेश्चन अगर आता है इस सब टॉपिक से तो यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो हेडिंग हो जाएगा ग्रे कोड। तो जिन्होंने भी इस पे सर्च किया था, ये कोड को डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे है ये ग्रे कोड, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें नया लग रहा होगा और आप लोग में से बहुत सारे लोगों को आता होगा, ठीक है। फिर भी आप प्रैक्टिस करिए क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, MCQ क्वेश्चन। बाइनरी से ग्रे कोड का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इसको हम लोग एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए पहले लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रे कोड इज अ नॉन वेटेड कोड। फर्स्ट पॉइंट, ग्रे कोड इज अ नॉन वेटेड कोड। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक कोड। साइक्लिक कोड भी कहा जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले आप नोट करिए फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। इसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस कोड। मिनिमम डिस्टेंस कोड। इसके बाद इसको बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड। यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहा जाता है इसे, ठीक है। यूनिट डिस्टेंस कोड एंड मिनिमम एरर कोड भी कहा जाता है इसे, ठीक है। मिनिमम एरर कोड, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना स्पेशलिटी है इसको। मिनिमम डिस्टेंस कोड कहा जाता है, मिनिमम एरर कोड कहा जाता है, यूनिट डिस्टेंस कोड कहा जाता है, साइक्लिक कोड कहा जाता है और नॉन वेटेड कोड कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं बताऊंगी कि उसे मिनिमम डिस्टेंस कोड या फिर साइक्लिक कोड और यूनिट डिस्टेंस कोड क्यों कहा जाता है और ये क्या है। इसका कोई वेट नहीं है, अगर किसी का कोई वेट नहीं रहा, ठीक है, इसका कोई भी वेटेड नहीं है, ये नॉन वेटेड कोड है। सो दैट इज वाई अरिथमेटिक ऑपरेशन is not possible for ग्रे कोड। ग्रे कोड में अरिथमेटिक ऑपरेशन कहने का मतलब है एडिशन नहीं हो सकता है, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, डिवीजन नहीं हो सकता, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। इस कोड के हेल्प से आप ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि वेटेड नहीं है, इसका कोई वेट नहीं रहेगा, तो कैसे आप इसका अरिथमेटिक सम करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं हम नॉन वेटेड कोड। साइक्लिक कोड क्यों कहते हैं अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को। मिनिमम डिस्टेंस कोड कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड कहते हैं एंड मिनिमम एरर कोड कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब आप लोगों को ये पढ़ने के पहले आप लोग को एक दो चीजें मैं बताना चाहूंगी क्योंकि इसमें आप लोग को कन्वर्ट करना होता है बाइनरी से ग्रे का। तो यहाँ पर आप एक नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट ये है कि इसमें हम लोगों को मॉड्यूलो 2 एडिशन होता है या फिर इसे एक्स और ऑपरेशन भी कहा जाता है। एक्स और ऑपरेशन मॉड्यूलो 2 एडिशन या फिर एक्स और ऑपरेशन भी कहते हैं। तो बहुत सारे आप लोगों को मालूम होगा एक्स और ऑपरेशन, एक्स और, ठीक है, इसे ऐसे भी शो करते हैं एक्स और। अब ये क्या चीज होता है ये देख लीजिए। इसका जो सिंबल है, इन दोनों का ही सिंबल ऐसे प्लस से राउंड सर्कल के अंदर डिनोट करते हैं, प्लस करके सर्कल के अंदर डिनोट करते हैं। एक प्लस को इसे कहते हैं एक्स और ऑपरेशन या फिर मॉड्यूलो 2 एडिशन कहा जाता है। तो इसका आप लिख लीजिए 0 XOR विथ 0, 0 XOR विथ 1, 1 XOR विथ 0 एंड 1 XOR विथ 1। कितना होता है देख लीजिए,
जब हम लोग एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट पढ़ेंगे तो वहां मैं और अच्छे से आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे इसका एक्सोरिंग करते हैं या फिर मॉड्यूलो 2 एडिशन करते हैं। इसमें बस आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि 0 एक्सोर विद 0 करेंगे तो आप लोगों को आंसर आएगा 1, 0 एक्सोर विद 1 करेंगे तो 0, 1 एक्सोर विद 0 करेंगे तो 0, 1 एक्सोर विद 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो या फिर इसे आप मॉड्यूलो भी कह सकते हैं, 0 प्लस 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल हो जाता है। अब याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या एक सेकेंड, 0 विद 0 0, जो डिफरेंट होगा 1 1 0 हो जाएगा। मतलब ये है कि 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा, एंड 1 प्लस 1 करेंगे तो 0 आएगा। कैरी 1 बचेगा, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट किया जाता है। या फिर आप इसे एक्सओर भी कह सकते हैं, 0 एक्सओर विद 0 0, 0 एक्सओर विद 1 1, 1 एक्सओर विद 0 1, 1 एक्सओर विद 1 0। यानी कि जो दोनों सेम है, 0 0 है तो आंसर आएगा आप लोगों का 0, 1 1 है तो 0 आएगा, डिफरेंट है तो आएगा 1। तो इसे आप कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि ऑपरेशन क्या है, ग्रे कोड कैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं रब कर रही हूं, ये मैं रब कर रही हूं, ठीक है, देख लीजिए। साइड में दोबारा से कहीं से आप लोगों के लिए लिख लेती हूँ, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बाइनरी कोड कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं लिख देती हूँ आप सभी लोगों के लिए। ये हो जाएगा 0 XOR विथ 0, 0 XOR विथ 1, 1 XOR विथ 0, 1 XOR विथ 1। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 0। और इसको आप कहीं बॉक्स में साइड में लिख लीजिए, ठीक है। ये आपको बॉक्स में कहीं साइड में ऐसे लिख लेना है। अब आपको देखना है कि बाइनरी से ग्रे में आप कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग आप डालिए बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन, तभी आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि क्यों इसको यूनिट डिस्टेंस कोड कहा जाता है, ठीक है, क्यों इसको यूनिट डिस्टेंस कोड कहा जाता है। तो कोई हम क्या करते हैं, कोई बाइनरी से, अभी हम लोगों को ग्रे में जाना है, तो कोई एक बाइनरी नंबर मैं ले लेती हूँ 1 0 1 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बाइनरी नंबर है, ठीक है। अगर ये बाइनरी नंबर है तो सिंपली मैं इसे B0 B1 B2 B3 से रिप्रेजेंट कर दी। सिंपल रिप्रेजेंटेशन का तरीका आप लोगों को मालूम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा MSB। जो राइट मोस्ट होता है उसको कहते हैं MSB, जो इस तरफ वाला होता है उसे कहते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये हमारा क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा वेट होता है, हाईएस्ट, इसलिए इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है। और इस तरफ का जो होता है वो होता है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है। समझ में आया। तो अभी आप लोगों का प्रोसीजर क्या है, आप लोगों को ये MSB को एज इट इज कॉपी करना है, ठीक है। चाहे 1 है तो 1 कॉपी कर दीजिए, 0 है तो 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर कॉपी दी MSB, 1 है तो हम लोगों ने 1 कॉपी कर दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका इसके साथ क्या करना है, एक्सओरिंग करना है, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा उसको लिखना है यहाँ पर। तो 1 XOR विथ 0, बताइए कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसको हम 1 लिख दिए, ठीक है। फिर इसके साथ एक्सओरिंग करना है, तो 0 XOR विथ 1 कितना आ रहा है, 1, तो यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर इसके बराबर में लिखिए। फिर से 1 XOR विथ 0, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये जो आंसर आ रहा है वो क्या है, यहाँ पर हम आपका ग्रे में आ गया। ये इसको कहते हैं ग्रे कोड, दिस इज आवर ग्रे कोड। समझ में आया। कुछ नहीं है, इसके साथ इसका एक्सओरिंग करते जा रहे हो, लिखते जा रहे हैं। इसका इसके साथ एक्सओरिंग किए, यहाँ लिख दिए, इसका इसके साथ एक्सओरिंग किए, यहाँ लिख दिए, इसके साथ इसका एक्सओरिंग किए, यहाँ कर दिए, लिख दिए, ठीक है। तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रे कोड कन्वर्ट हो जाएगा ग्रे में। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसको G3 लिख देती हूँ, G2 लिख देती हूँ, G1 लिख देती हूँ, G0 लिख देती हूँ, G0 G1 G2 G3। तो जैसे बाइनरी है वैसे G ग्रे के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं G। समझ में आया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए 1
01101। ये कोई बाइनरी नंबर है, इसे हमको कन्वर्ट करना है ग्रे में। दिस इज आवर बाइनरी नंबर एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इनटू ग्रे। तो अभी हम लोग को क्या करना है, कॉपी दी एमएसबी को कॉपी कर दिए, 1 XOR विद 0 किए तो कितना आएगा, 1 आएगा, लिख दिए यहाँ पर। इसके साथ इसका एक्सोरिंग किए तो आएगा 1। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए ये आएगा 1। फिर इसके साथ क्या किए, इसका देखिए, इसके साथ इसका एक्सोरिंग कर दिए 1, इसके साथ इसका एक्सोरिंग कर दिए, आ गया 1। फिर 1 के साथ इसका एक्सोरिंग कर दिए तो ये हो जाएगा 0। 1 के साथ 0 का एक्सोरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 1। फिर 0 के साथ 1 का एक्सोरिंग करेंगे तो 1 आएगा। तो ये तरीका होता है ग्रे कोड को कन्वर्ट करने का। ठीक है, ग्रे कोड में कन्वर्ट करने का। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। आई थिंक इतना आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आई थिंक इतना आप लोगों को अच्छे तरीके से ये क्लियर होगा। अब आप लोगों को एक टेबल बनाना है और टेबल में क्या करना है, टेबल में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, एक टेबल बनानी है और इस टेबल में आप लोगों को एक तरफ बाइनरी लिखना है, एक तरफ बाइनरी लिखना है और एक तरफ आपको मुझे बताना है ग्रे क्या होगा, ग्रे क्या होगा। तो यहां पर मैं लिख लेती हूँ, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15 तक हम लिख लेते हैं, कम से कम 15 तक तो आप लोगों को लिखना ही चाहिए। फटाफट इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका हम बाइनरी लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। तो इतना एटलीस्ट आप लोग को लिखते हुए आना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्रे कन्वर्ट करना है, ग्रे में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा कन्वर्ट करने का, सिर्फ आप लोग को क्या है, एक एक को कन्वर्ट करके लिखते हुए आना चाहिए। ठीक है, एक एक को कन्वर्ट करके लिखते हुए आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कन्वर्ट करती हूँ एक एक करके, फिर साइड में मैं लिखूंगी। हो सकता है आप लोगों को आता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, उनके लिए मैं एक बार लिख रही हूँ। जब मैं लिख रही हूँ तो आपको तो लिखना ही है। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते हुए चलिए। ठीक है, तो यहाँ 0 0 0 0 है। तो बताइए 0 0 0 का क्या है, कुछ नहीं है, कॉपी करना है। अब 0 के साथ 0 का करेंगे तो 0 आएगा, 0 के साथ 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा। तो इसका जो ग्रे आएगा आप लोगों का 0 0 0 0 ही आएगा। ठीक है, सेकंड आ गया 1 का। तो ये 1 हो गया, 0 को एज इट इज कॉपी किए, 0 का एक्सोरिंग करेंगे तो 0 आएगा, 0 का एक्सोरिंग करेंगे तो 0 आएगा, 0 के साथ एक्सोरिंग करेंगे 1 का तो आएगा 1। तो इसके लिए आ जाएगा 0 0 0 1। ठीक है, फिर से 2 का देख लेते हैं। तो इसे मैं मिटा देती हूँ, 1 0, ये 2 के लिए है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए कॉपी दी एमएसबी किए, इसके साथ इसका एक्सोरिंग करेंगे, लिखेंगे तो आएगा 0, इसके साथ इसका एक्सोरिंग करेंगे तो आएगा 1, इसके साथ इसका एक्सोरिंग करेंगे आएगा 1। तो इसका आ जाएगा 0 0 1 1। ठीक है, सिमिलरली हम लोग 0 0 1 का लिख लेते हैं, 0 0 1 1। तो इसके साथ इसका करेंगे तो आएगा 0, इसके साथ इसका करेंगे तो आएगा 1, इसके साथ इसका करेंगे तो 0। तो ये हो जाएगा 0 0 1 0। मैं 1 2 और करूंगी, उसके बाद आप लोगों को करना है और आपको आंसर चेक करना है करेक्ट आया है कि नहीं आया है। तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 का, कॉपी दी एमएसबी,
इसके साथ इसका करेंगे तो 1 आएगा, इसके साथ इसका करेंगे तो आएगा 1 और इसके साथ इसका आएगा 0। तो ये आ जाएगा 0 1 1 0। समझ में आया? सिमिलरली एक लास्ट और मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। 0 1 0 1, तो ये हो जाएगा 0, इसके साथ करेंगे तो 1, इसके साथ करेंगे तो 1, इसके साथ करेंगे तो 1। तो इसका आंसर आएगा 0 1 1 1। सिमिलरली आप ये पूरा टेबल फिल करिए, ठीक है? मैं कर दूंगी, तो मेरी प्रैक्टिस तो है, मुझे आता है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, इसलिए ये चीज मैं यहाँ तक छोड़ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है? ताकि मुझे भी मोटिवेशन आता है। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग ज्यादा मेहनत करेंगे और उससे आप लोगों का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगा, ठीक है? तो अब मैंने एक बात कहा आप लोगों को कि ग्रे कोड इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस कोड, ग्रे कोड इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस कोड या फिर साइक्लिक कोड कहा जाता है। अब आइए क्यों कहा जाता है ये। इसमें आप देखिए, इसको और इसको कंपेयर करिए, बिल्कुल जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब जस्ट उसके बगल वाला, तो ये वाले से ये वाले को कंपेयर करिए। 0 0 0 0 0 0 0 1। तो इसमें देखिए 4 बिट का ये टोटल नंबर है हमारा, जिसमें कि ये 3 बिट क्या है, ये 3 बिट बिल्कुल सेम है। चेंज कौन सा हो रहा है? चेंज हम लोगों का ये यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो सिर्फ 0 वाला 1 पे आ जा रहा है, बाकी तीनों जो हमारे बिट हैं वो बिल्कुल सेम रह रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से हमारा 1 बिट का चेंज आ रहा है, 1 बिट चेंज, 1 बिट का चेंज आ रहा है। समझ में आया? अब यहाँ से यहाँ को कंपेयर करिए, एडजेसेंट को, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 0 0 0 1 0 0 1 1। देखिए ये बिट सेम है, ये बिट सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ठीक है? सेम होने का मतलब 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। चेंज कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। देखिए सिर्फ 1 बिट का चेंज है, बाकी ये सारा सेम है, 1 का 1 है, 0 का 0 है, 0 का 0 है। सिर्फ चेंज कहाँ पर आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों का, इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर भी क्या है, 1 बिट का चेंज है, 1 बिट का चेंज है। फिर आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो 1 बिट का चेंज आएगा, फिर उसके एडजेसेंट वाले को करेंगे तो 1 बिट का चेंज आएगा, 1 बिट का चेंज आएगा, यानी कि सिर्फ 1 बिट का ही चेंज है। और जब 1 बिट का चेंज होता है तो हम इसे कहते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड, ठीक है? यूनिट डिस्टेंस कोड, या फिर मिनिमम चेंजेस सिर्फ 1 ही बिट हो रहा है और मिनिमम डिस्टेंस कोड या फिर साइक्लिक कोड कहा जाता है, ठीक है? साइक्लिक कोड इसे कहा जाता है। समझ में आया? तो जैसे कि अगर आप सोच रहे होंगे क्या बाइनरी कोड भी हमारा यूनिट डिस्टेंस कोड होता है, तो नहीं होता है। जब आप इसको देखेंगे, मान लीजिए मैं ये 3 नंबर को कंपेयर कर रही हूँ, इन तीनों को, सबसे पहले 2 वाले में तो 1 बिट का अंतर दिख रहा है आप लोगों को, सिर्फ यहाँ से यहाँ 1 बिट का चेंज हो रहा है। लेकिन जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये और ये, तो लिख लेती हूँ यहाँ पर मैं 0 0 0 1 0 0 1 0। तो यहाँ पर देखिए 2 बिट का चेंज हो गया, ये 1 का 0 हो गया, ये 0 का 1 हो गया, तो इसमें 2 बिट का चेंज है। सिमिलरली जब आप कंपेयर करेंगे तो कभी भी आप लोगों को 1 बिट का चेंज दिखाई नहीं देगा, तो ये सिर्फ दिखाई देता है ग्रे कोड में, ठीक है? ग्रे कोड में दिखाई देता है, और इसलिए फिर इसको यूज करते हैं हम लोग शाफ्ट एनकोडिंग में, ठीक है? शाफ्ट एनकोडिंग में ये यूज होता है एंगुलर पोजीशन ऑफ शाफ्ट चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन आप लिख लीजिए, एप्लीकेशन लिख लीजिए, यूज्ड इन शाफ्ट एनकोडर, यूज्ड इन शाफ्ट एनकोडर। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। ये पूरा टेबल आप लोगों को फिल करना है। देखिए मैं फिल नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए छोड़ी हूँ कि आप लोग मुझे जवाब देंगे और टेबल फिल करके आप चेक करेंगे कि सब में 1-1 बिट का चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल ईजी है, बाइनरी टू ग्रे हम लोगों ने देख लिया है, और एक्स और का भी हम लोगों ने देख लिया, मॉड्यूलो 2 का भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है? आई थिंक इतना आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर क्लियर है ये चीज तो आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस ईयर का, बाकी मैं आप लोगों को करवाऊंगी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम लोग ग्रे से बाइनरी कोड में कैसे आ सकते हैं, तो उसका प्रोसीजर होता है। बाइनरी से ग्रे हम लोगों ने देखा, ग्रे से बाइनरी भी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और मैं जल्द से जल्द सिलेबस खत्म कराने की कोशिश करूंगी। और फ्री वीडियो लेक्चर है,
कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आप फायदा उठाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।